प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील याकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन का टॉपिक है वो है स्पिरिट फिल्ड वर्शिप, रूह से मामूर प्रस्तिश। और इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 23वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परिस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परिस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परिस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। एक और हवाला हम फिलिपियों के खत उसके 3 बाब और इसकी 3 आयत में से देखेंगे। क्योंकि मखतून तो हम हैं जो खुदा के रूह की हदायत से इबादत करते हैं और मसीह यस्सु पर फख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं करते। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन जिसका टॉपिक है स्पिरिट फिल्ड वर्शिप, रूह से मामूर प्रस्तिश। और जब हम प्रस्तिश की बात करते हैं तो फौरन हमारे माइंड में जो पहली चीजें आती हैं वो है म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, गीत, मज़ामीर, ज़बूर और रूहानी गजलें। ये चीजें जब हम प्रस्तिश की बात करते हैं तो सरे फहरिस्त ये चीजें हमारे जहनों में जो है वो आती हैं। लेकिन जब हम प्रस्तिश की बात करते हैं या वर्शिप की बात करते हैं, बेशक ये चीजें भी वर्शिप का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ गीत गाना ही, इंस्ट्रूमेंट बजाना ही वर्शिप नहीं है, बल्कि वर्शिप इन चीजों के साथ ये वर्शिप का हिस्सा है। और वर्शिप के अंदर और भी चीजें जो हैं वर्शिप में हमें मिलती हैं। आज हम उन चीजों को भी देखेंगे कि गीतों के साथ, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और कौन सी चीजें हैं जो खुदा की प्रस्तिश का हिस्सा है। यानी इससे मुराद ये है कि सिर्फ खुदा की हजूरी में गाना बजाना ही प्रस्तिश नहीं है सिर्फ, और कौन सी चीजें हैं जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज हैं जो कर कर हम खुदा की प्रस्तिश जो है वो कर सकते हैं। और जब हम प्रस्तिश की बात करते हैं तो प्रस्तिश के लिए जो ग्रीक वर्ड आया है वो है प्रास्कुनियो, जिसका मतलब है वर्शिप। और जब हम इस लफ्ज को, प्रास्कुनियो को देखते हैं तो इसमें जो वर्शिप का मतलब हमें मिलता है वो कुछ यूं है, टू किस द हैंड ऑफ superior being और superior person। और एक इसका जो और मतलब मिलता है हमें, to fall upon the knees and touch the ground with the forehead as a expression of respect and reverence। यानी जो ग्रीक वर्ड से हमें प्रस्तिश का मतलब मिलता है वो है कि किसी भी सुपीरियर, आला और बरतर जात के हाथ को चूमना जो है वो प्रस्तिश है। उसकी रिस्पेक्ट में, उसकी अकीदत में, उसके एहतराम में, उसके हाथ को चूमना, ये जो है ये वर्शिप है।
اور ہمیں دنیا کے مختلف کسٹم میں یہ بات ملتی ہے کہ لوگ اس دنیا میں جن لوگوں کو وہ اپنے سے بڑا، اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے وہ ہاتھوں کو چومتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ان کی عزت کر رہے ہیں، وہ ان کی عقیدت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ اور جیسا دوسرا ورڈ میں نے بتایا کہ اپنے نیز پر، گھٹنوں پر جھک جانا اور اپنے فور ہیڈ کو، اپنے سر کو زمین پر ٹچ کرنا، زمین پر لگا دینا، سرنگوں ہو جانا، عزت اور احترام میں یا خوف میں، یہ بھی جو ہے یہ پرستش کرنا اور عزت اور احترام میں جھکنا کس کے سامنے؟ سپیریئر بینگ یا سپیریئر پرسن کے سامنے جھکنا جو ہے یہ پرستش ہے۔ بو ڈاؤن، گھٹنوں کو ٹیکنا، جھکنا، اور اس کے لیے ایک اور ورڈ پروسٹریٹ یوز ہوا ہے جس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اوندھے منہ جھک جانا، تعظیم میں، عقیدت میں اوندھے منہ جو ہے وہ گر جانا جو ہے یہ ورشپ ہے۔ تو جب ہم اس لفظ سے جو مکمل طور پر ورشپ کا مطلب نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو چوم کر سپیریئر بینگ یا سپیریئر پرسن کے سامنے اس کے ہاتھوں کو چوم کر اپنے گھٹنوں پر جھک جانا، اس کے آگے سجدہ کرنا، اپنے سر کو زمین پر لگانا جو ہے یہ پرستش ہے۔ یعنی کسی کو عزت دینا، کسی کا احترام کرنا، کسی کا خوف ماننا، کسی کی حمد کرنا، کسی کو جلال دینا جو ہے یہ پرستش ہے۔ اپنے سے بالاتر ذات کو یا اپنے سے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سے بلند ہے، ہمارے سے زیادہ مہذب ہے، عقیدت کے لائق ہے، اس کو احترام دینا جو ہے یہ پرستش ہے۔ تو جب ہم کرسچینٹی کی بات کرتے ہیں تو کرسچینٹی میں جو سپیریئر بینگ یا جو شخصیت اعلیٰ اور برتر ہے، جس کا رتبہ سب شخصیات سے بلند و بالا ہے، وہ ذات خدا کی ہے، وہ ذات اس کے بیٹے کی ہے، وہ ذات پاک روح کی ہے، یعنی ٹریون گاڈ، گاڈ آف ٹرینٹی۔ کرسچینٹی میں یہ ذات بلند و بالا ہے اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا فیتھ ہے کہ نہ صرف اس زمین پر یہ ذات بلند و بالا ہے، بلکہ کائنات میں اگر کوئی شخصیت ہے جو عزت، تعظیم، خوف ماننے کے، سجدوں کے، ہاتھوں کو چومنے کے، وہ شخصیت جو ہے وہ خدا کی ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے بشر کو پیدا کیا ہے۔ وہ ذات، وہ بلند و بالا ہے، اس کا رتبہ سب سے بڑا ہے، اور وہی ذات عزت، تعظیم، خوف ماننے کے، احترام کے لائق ہے۔ یعنی اگر پرستش دوسرے لفظوں میں کوئی ذات اس لائق ہے، اس قابل ہے
कि उसकी प्रस्तिश की जाए या उसके आगे सनगू हुआ जाए, घुटने को टेका जाए, तो वो जात जो है वो हमारे खुदावन यहोवा की है, वो जात हमारे खुदावन यीशु मसीह की है, वो जात खुदा पाक रूह की है। यानी वो ही प्रस्तिश के लायक है। और कोई हस्ती क्रिश्चियनिटी के मुताबिक कोई इज्जत के लायक नहीं है। और जब मैं वर्ड इज्जत, रेवरेंस, खौफ मानना, सजदों में झुकना कहूंगा तो इसका मतलब है प्रस्तिश। यानी अगर कोई जात प्रस्तिश के लायक है तो खुदा की है। और दाऊद कहता है कि इलाहों में हमारा यहोवा जो है वो अजीम है, वो शाह अजीम है, जिसका कब्जा गहराओं पर है, बुलंद चोटियां उसकी हैं, समुंदर उसी का है और उसी ने ये बनाया है। वो कहता है कि आओ हम झुकें और सजदा करें, आओ हम अपने खुदा के सामने घुटनों को टेकें, क्योंकि वही हमारा खुदा है। तो वो एलोहीम खुदा की बात करता है, वो यहोवा की बात करता है कि जो प्रस्तिश के लायक है, जो हस्ती जिसको वो शाह अजीम कहता है, इलाहों में वो अजीम है, उसकी शान बुलंदो बाला है, जिसने गहराओं को बनाया, जिसने पहाड़ों को बनाया, जिसने चोटियों को बनाया, जिसने खुश्की को, जमीन को बनाया और उसकी बुनियाद पानियों के ऊपर रखी, जिसने कहकशाओं को बनाया, आसमान को बगैर स्तूनों के ताना, तंबू की तरह, टेंट की तरह, जिसने अपनी हिकमत से पूरी कायनात की चीजों को बनाया। दाऊद कहता है कि वही जात जो है वही है जिसके आगे हमने घुटने टेकने हैं, सरों को झुकाना है और जिसकी हजूरी में हमने प्रस्तिश करनी है। गोया घुटनों को टेकना, सरों को झुकाना, सजदा करना जो है ये प्रस्तिश है। और इस ताजीम में, इस इज्जत में हमें खुदा की जात के लिए गाना और बजाना है। उसकी जात के लिए हमें गीतों के साथ, जबूरों के साथ उसकी प्रस्तिश, उसकी इज्जत, उसी की जात को जो है वो अकीदत जो है वो देनी है। और फिर जबूर 2 में जबूर नवीस कहता है कि बेटे को चूमो, और यहां पर बेटे को चूमने की बात जो है वो की जा रही है कि ऐसा ना हो कि खुदा अपने गजब में आकर तुम्हें रास्ते में ही हलाक करे। तो यहां पर जब बेटे को चूमने की बात हो रही है तो जो मैंने ग्रीक का वर्ड बताया जिसमें एक मतलब आता है टू किस द हैंड ऑफ सुपीरियर बीइंग, यानी बेटे को चूमना जो है ये प्रस्तिश, ये इबादत है। बेटे को चूमना, उसको इज्जत देना है। बेटे को चूमना इस बात का ऐलान, इकरार करना है कि वो ही जात इज्जत के लायक है। और खुदा कहता है कि जो बेटे की प्रस्तिश नहीं करेगा, जो बेटे की इबादत नहीं करेगा,
وہ سزا کے لائق ہے، اور خدا باپ اس کو راستے میں ہی ہلاک کرے گا، یعنی وہ خدا کی حضوری میں، اس کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جب پرستش کی بات ہم کرتے ہیں تو پرستش صرف اور صرف خدا کی ہے۔ جب ہم کلیسیاؤں میں جمع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ خدا کی پرستش کریں، خدا کے نام کو مبارک کہیں، اس کی عزت، اس کی تعظیم کریں، اس کی حضوری میں اپنے دلوں کو جھکائیں۔ یہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، پرستش انسان کے لیے نہیں ہے، یہ خدا کے لیے۔ پرستش کو خدا نے صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے پاک اور مخصوص کیا، اور جو چیز خدا کے لیے مخصوص کر دی جاتی اس چیز کے میں انسان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یا انسان اس چیز کو جو خدا کے لیے صرف مخصوص ہے، انسان اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ یعنی پرستش ہمیں خدا کو دینا ہے، پرستش کرنا خدا کو دینا ہے، پرستش کرنا خدا کی عزت تعظیم، کانپتے ہوئے اس کی حضوری میں آنا اور خوف کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، یہ صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے۔ انسان پرستش کے لیے نہیں بنا، یاد رکھیں، انسان پرستش کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان پرستش کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ God made man for worship۔ خدا نے انسان کو پرستش کرنے کے لیے بنایا ہے، نہ کہ پرستش کروانے کے لیے۔ اگر وہ پرستش کروائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلند و بالا بنا رہا ہے اور خدا کی ذات کے لیول پر، رتبے پر اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے۔ اور یسایہ میں آیا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری پرستش کریں۔ یعنی آپ اور میں جو پیدا ہوئے ہیں، ہماری ذات کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی گول ہے، وہ خدا باپ کی، خدا بیٹے کی، خدا پاک روح کی پرستش کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ صرف چند گیت گا کر پرستش ختم نہیں ہوتی، یا صرف سنڈے کی عبادت کر کے صرف پرستش کرنا نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک یہ ہمارا وجود اس زمین پر ہے، ہمیں ہر لمحہ، ہر ایک کام سے، گیتوں کے ذریعے، مزامیر کے ذریعے، روحانی غزلوں کے ذریعے، سازوں کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، ہمیں خدمت کرنی ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں چلنا ہے، ان سب کاموں میں ہمیں خدا کی پرستش کرنی ہے۔ یعنی جب ہم ان کاموں میں خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے، اپنے اٹھنے سے، اپنے بیٹھنے سے، اپنے چلنے سے، اپنی گفتگو سے، جب خدا کا نام جلال پائے گا، جب خدا کی ذات
इज्जत पाएगी। तो ये प्रस्तिश करना है। आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्रस्तिश सिर्फ गीत गाने से ही नहीं होती, यह भी प्रस्तिश का हिस्सा है। यह भी हमें जरूर उठानी है। इससे भी हमें खुदावंद के नाम को जलाल देना है। लेकिन हमें अपनी जात के पूरे कामों से, पूरी जिंदगी से हमें खुदा के नाम को इज्जत और उसकी ताजीम करनी है। और प्रस्तिश सिर्फ खुदा के लिए है, इंसान के लिए नहीं। आप गीत गा रहे हैं, खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं, आप खुदा की इज्जत कर रहे हैं, यह खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। आप अपने दिलों को उसकी हजूरी में झुका रहे हैं, यह खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। आप खौफ के साथ उसकी हजूरी में चल रहे हैं, यह आप खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। आप खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं और उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, यह आप खुदा की इज्जत कर रहे हैं। इज्जत करने की वजह से आप खुदा के कलाम पर चल रहे हैं। और हमें खरूज की किताब में इबादत के पैटर्न जो है वो हमें मिलते हैं, जिसमें खुदा बनी इस्राएल कौम को इबादत प्रस्तिश के पैटर्न जो है वो बता रहा है। और जब हम मिस्र में देखते हैं तो खुदा ने मूसा को फिरौन के पास भेजा कि उसको कहे कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। इबादत करना खुदा की प्रस्तिश करना, खुदा की खिदमत करना, खुदा की प्रस्तिश करना है। तो गोया खुदा इस्राएल को मुल्क मिस्र से मुल्क कनान में इसलिए लेकर आया ताकि वो खुदा की इबादत करे, खुदा की प्रस्तिश करे और पूरी दुनिया को बता दे कि अगर कोई हस्ती खौफ मानने के, इज्जत और अकीदत और हमदो सना के, मदा सराई के लायक है तो वो सिर्फ यहोवा की है। और जब खरूज की किताब में खुदा प्रस्तिश के, वर्शिप के तरीकाकार उनको बताता है, तो जब उसमें उस प्रस्तिश में बखूर जलाने की बात करता है और बखूर की बनाने की तरकीब, रेसिपी जो है वो खुदा उनको देता है, जिसमें मुर, मुस्तकी, लौन और खुशबूदार मसालों के साथ खालिस लुबान मिलाकर और नमक मिलाकर एक खुशबूदार रोगन जो था वो बनाने की हदायत की खुदा ने। और खुदा ने मेंशन किया कि इसकी तरकीब या रेसिपी तुम अपने लिए ना बनाना, इसको सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनाना। और जब तू बनाए इसको साफ और पाक बनाना, पाक बखूर बनाना, और कोई इसको ना सूंघे, यानी बखूर जलाने को जो खुदा की हजूरी में हम्द करना है, खुदा की हजूरी में दुआओं को उठाना है, खुदा की हजूरी में प्रस्तिश करना है। जो काहिन पाक तरीन मुकाम में जाते थे, पाक मुकाम में या पाक तरीन मुकाम में, तो वो बखूर जलाते थे। हर रोज काहिन पाक मुकाम में बखूर जलाकर दुआओं को उठाता था और खुदा की प्रस्तिश करता था। और खुदा उस खुशबूदार बखूर को लेता, उसकी राहत अंगेज खुशबू को, और दुआओं को सुनता और इस्राएल के लिए बरकतों को जारी करता था। और बखूर सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात के लिए, इंसान उसको सूंघ नहीं सकता था।
یا انسان بخور کو اپنی ذات کے لیے بنا نہیں سکتا تھا، اور کہا گیا اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنی قوم میں سے کاٹا جائے گا، وہ ہلاک ہوگا۔ یعنی یہ صرف خدا کے لیے، یہ خدا کے لیے پاک ہے، یہ خدا کے لیے کانسیکریٹڈ ہے، یہ خدا کے لیے مخصوص کی گئی ہے، یہ صرف خدا کے لیے ہے۔ کوئی انسان اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم جو پیدا کیے گئے ہیں، ہم جو بنائے گئے ہیں، ہم خدا کی ذات کے لیے اس کی ذات کی حمد کرنی، اس دنیا داری میں اپنے آپ کو ڈال کر یا ابلیس کی پرستش کر کر یا ابلیس کو عزت دے کر اپنی زندگی سے یا اس کے کاموں پر چل کر، اس کے کاموں کو کر کر ہمیں اپنی ذات کو ناپاک نہیں کرنا۔ ہم جو بنائے گئے ہیں، ہم جو پیدا کیے گئے ہیں، صرف اور صرف خدا کی پرستش کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے فقی فریسیوں نے، صدوقیوں نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا کہ کیسر کو ٹیکس دینا روا ہے یا نہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے جو تھا وہ کوئن مانگا جس پر کیسر کی تھی، اور اس کو لفٹ اپ کر کے کہا کہ اس پر کس کی شکل ہے؟ تو انہوں نے کہا اس پر کیسر۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کیسر کا کیسر، جو خدا کا ہے وہ خدا۔ اور ہیکل میں جو سکہ یوز ہوتا تھا وہ بغیر شکل کے جو تھے وہ سکے یوز ہوتے تھے۔ یعنی جو کیسر ہے، کیسر کو جو خدا کا ہے، خدا کو، یعنی ہماری ذات میں، ہماری شبی میں خدا کی شکل و صورت ہے۔ انسان میں، انسان کو چاہیے کہ اس پر جس کی شکل ہے وہ اپنی ذات کو اس کو دے، یعنی خدا کو۔ ہم خدا کے لیے، ہم خدا کے لیے بنائیں گے، میں دل و جان سے اس کی پرستش کرنی ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارا وجود ہے، ہمیں تن من سے، پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے اپنے خدا کی جو ہے وہ عبادت، اس کی پرستش، اس کی عزت، اس کی مدح سرائی اور اس کی ہم جو ہے وہ کرنی ہے۔ اگر یہ کریں گے تو گویا ہم اپنے خداوند کی پرستش کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے حوالہ پڑھا یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب میں سے، اور آپ سب جانتے ہیں اس کہانی کو کہ جب خداوند یسوع مسیح یہودیہ سے گلیل کو وہ جا رہا تھا تو وہ سامریا کے علاقہ میں سے گزر کر اس کو جانا تھا، اور وہ اس کو پیاس لگی، کنویں پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سامری عورت آئی، اس سامری عورت کو اس نے پانی پلانے کو کہا، تو اس نے آگے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے۔ تو پھر کرائسٹ نے کہا کہ اگر تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے اس کو اس کے شوہروں کے تعلق سے بتایا، اس اجنبی سامری عورت کو۔ تو وہ جب کرائسٹ نے اس کو اس کا حال بتایا کہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور اب جس کے پاس ہے وہ تیرا شوہر نہیں، اور اس نے کہا کہ یہ ضرور کوئی پروفٹ ہے، اس نے کہا کہ تو مجھے کوئی نبی معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر اس عورت نے خداوند یسوع مسیح سے کوسچن کیا کہ ہم اس پہاڑ پر پرستش کرتے اور تم یروشلم میں پرستش کرتے، تو پرستش کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے اس نے پوچھا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس کی پرستش کرتے ہو جس کو نہیں جانتے، لیکن ہم اس کی پرستش کرتے ہیں جس کو ہم جانتے، اور نجات کا بھی بتایا
کہ نجات یہودیوں سے، اور پھر کہا کہ وہ وقت آتا ہے یا اب سے ہے کہ جب نہ اس پہاڑ سے نہ یروشلم میں پرستش کرو گے، بلکہ خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تو جو سامری لوگ تھے بیسیکلی یہ اسرائیلی تھے، اور خدا نے اسرائیل کی سلطنت کو جو تھا وہ سامریہ میں قائم کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ کے اندر کہ جب سلیمان خدا کی حضوری میں اس طرح نہیں چلا جس طرح اس کو چلنا چاہیے تھا، تو خدا نے اس کے بیٹے کی دور حکومت میں اس کی حکومت کو ڈیوائیڈ کر دیا سلیمان کے گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن خدا نے کہا کہ تیری حکومت میں، تیری سلطنت میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس کی حکومت کو ڈیوائیڈ کیا، 2 قبیلے یہودا اور بنیامین ایک طرف اور 10 قبیلے ایک طرف، اور 10 قبیلوں یہ سامریہ کے علاقہ میں تھے اور 2 قبیلے یہودا کے علاقہ میں تھے، اور جو 2 قبیلوں کی حکومت وہ یہودا کی حکومت کہلائی، اور جو 10 قبیلوں کی حکومت تھی یہ اسرائیل کی حکومت کہلائی۔ اور اس پر یربام کو بادشاہ بنایا، لیکن وہ شخص وہ نافرمان نکلا، اس نے اسرائیل قوم کو خدا کی پرستش کرنے سے روکا۔ اس نے 2 سونے کے بچڑے بیت ایل میں بنائے، اور اس کو ڈر پڑ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اسرائیل کے لوگ یہ یروشلم میں عبادت کرنے کے لیے جائیں تو یہ پھر داؤد کی بادشاہی میں یہ پھر مل جائیں گے۔ تو اس نے سامریہ میں جو تھے وہ 2 بچڑے ورشپ کے لیے بنائے اور کہا یہ تمہارے خدا ہیں، اور ہلاکت کو لے کر آئے۔ اور اسرائیل کی میجورٹی جو سامریہ میں 10 قبیلوں پر مبنی تھی وہ سب کے سب بت پرست، وہ سب کے سب یہ سیرتوں کی پوجا کرنے والے، غیر قوموں کی طرح زندگی بسر کرنے والے، غیر قوموں میں شادیاں بیاہ کرنے والے، اور ان کے دیوتاؤں کی طرف مائل ہونے والے تھے۔ اور خدا کا غضب بھڑکا اور خدا اسور کے بادشاہ اسرائیل کے 10 قبیلوں پر چڑھا لایا، جو اسرائیل کی قوم کو، ان 10 قبیلوں کو اسیر کر کے اپنے ملک کو لے گیا۔ اور پھر سامریہ میں اس نے مختلف قوموں کو آباد کیا، اور جو آج تک وہاں پر آباد ہے۔ اور جو اسرائیلی تھے وہ اسور میں لے گیا اور ان کو وہاں پر آباد کیا، ان کو اپنے غلام بنایا، اپنے نوکر بنایا۔ اور جب اسرائیلی وہاں سے آزاد ہوئے تو بہت مختصر سے وہ واپس سامریہ میں وہ دوبارہ آتے ہیں اور آباد ہوئے، لیکن غیر قوموں کے ساتھ خلط ملت، ان کے دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے تھے، غیر قوموں کی پرستش کرنے والے۔ ایلیا ان میں آیا، الیشا ان میں آیا، اور بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ نبیوں کی پیغام پر عمل نہیں کرتے تھے، نبیوں کی نہیں سنتے تھے، نافرمانیاں ان کے اندر تھی۔ اس وجہ سے خدا کا غضب ان پر وقتاً فوقتاً جو تھا وہ بھڑکتا رہا۔ کبھی جو وہ تھا غیر قوموں کو چڑھا لاتا، کبھی قحط وہاں پر پڑ جاتے، کبھی وہاں پر جو تھی وہ خشک سالی ہو جاتی، بارش نہ ہوتی، فصلیں تباہ ہو جاتی، خدا ان کو مارتا چلا گیا۔ اور جب خدا یسوع مسیح کا پیریڈ سامریہ کا علاقہ میں سے وہ گزر رہا تھا، اس دور میں وہاں پر اسرائیل کے 10 قبیلے بھی تھے،
जो मखदूद सी जो क्वांटिटी में वहां पर मौजूद थे, और साथ में गैर कौमों के बुत प्रस्त लोग भी वहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से यहूदी इन 10 कबीलों को, सामरिया के लोगों को नापसंद करते थे, उनके इलाकों में से गुजरते नहीं थे, उनको नाचीज नापाक समझते थे, क्योंकि वो बुतों की या सीरतों की, गैर माबूदों की प्रस्तिश करने वाले थे, और साथ में वो यहोवा की भी प्रस्तिश करते थे। और जब भी खुदावंद यीशु मसीह की बात हुई तो उसने कहा कि इस पहाड़ पर हमारे बाप दादा इबादत करते थे, प्रस्तिश करते थे, यानी उन्होंने वो पहाड़ जो सामरिया में था उसको प्रस्तिश के लिए मखसूस किया हुआ था। वो शरीयत की 5 किताबों पर तो ईमान रखते थे, लेकिन वो नबियों के सहीफों में उनका ईमान जो था वो कम था, बाज नहीं रखते थे, और नबियों की वो सुनने वाले नहीं थे, और वो इस पहाड़ पर जो सामरिया में था वहां पर इबादत करते थे, यरूशलेम नहीं जाते थे, यानी यूनिटी में नहीं थे। हालांकि हैकल खुदावंद की मर्जी के मुताबिक बनाई गई, खुदा की हदायत के मुताबिक। खुदा ने जो बात दाऊद और सुलेमान में डाली और उन्होंने खुदा के लिए दुआ का घर, प्रस्तिश का घर बनाया यरूशलेम में, यह खुदा की मर्जी, उसकी हदायत के मुताबिक था। लेकिन जिस पहाड़ की वो बात कर रहे थे यह कोई गर्जियम था, जिसमें मूसा ने जो था वो मज़बा बनाया और बरकतों का हुक्म जारी किया। यह वो पहाड़ की बात कर रही जो सामरिया में था, जिस पर मूसा ने बेतराशे पत्थरों का मज़बा बनाया, कुर्बानियां गुजरानी, और फिर कोई गर्जियम पर उसने बरकतों का हुक्म जारी किया, और उसने कहा कि हमारे बाप दादा यानी इब्राहिम, याकूब, इसहाक ने इस पहाड़ पर, इस जगह पर प्रस्तिश की। तो जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसके करीब जो जगह देखते हैं वो सिक्कम की है, जिसमें इब्राहिम ने खुदा के लिए मज़बा बनाया और खुदा की प्रस्तिश की। इसी तरह इसहाक, याकूब ने भी उसके आसपास वो मज़बे बनाते और प्रस्तिश करते। इसीलिए वो इस बात को कोट करती है कि हम इसलिए इस पहाड़ पर प्रस्तिश करते हैं क्योंकि मूसा ने इस पर मज़बा बनाया है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब ने इसके ऊपर, इसके आसपास जो है वो मज़बे बनाए हैं, खुदा की प्रस्तिश करते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम किसकी प्रस्तिश कर, यानी तुम्हारा ये पैटर्न ये गलत है। और कहा यह जाता है कि उन्होंने उस पहाड़ पर टेंपल बनाई हुई थी, जिसको यहूदियों ने बाद में जो था वो उसको संसार किया, गिरा दिया, तबाह और बर्बाद किया, और यीशु मसीह ने कंडेम किया। वो औरत खुदावंद यीशु मसीह के साथ डायलॉग कर रही थी, खुदावंद यीशु मसीह से क्वेश्चन कर रही थी कि कौन सी प्रस्तिश ठीक है, इस पर या उस पर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम नहीं जानते, यानी कि तुम्हारी प्रस्तिश करना ठीक नहीं, बल्कि यरूशलेम में हैकल में तुम्हें प्रस्तिश करनी चाहिए थी यहोवा की, यानी जिसको हम जानते हैं, यानी जो यरूशलेम में जिसकी हैकल है उसको हम जानते हैं, वो यहोवा खुदा है। तुम्हें वहां आकर प्रस्तिश करनी चाहिए थी। और नजात यहूदियों में से, यानी नजात का काम जो है यह यहूदियों में से, और तुमने अपना पैटर्न बनाया हुआ है। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि अब से ना वहां पर वो वक्त आता है कि ना इस पहाड़ पर, ना यरूशलेम में हैकल में प्रस्तिश की जाएगी,
बल्कि खुदा ऐसे परिस्तारों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करते हैं। यानी तुम्हारा पैटर्न भी गलत है। और यरूशलेम में जो हैकल थी, उसमें जो फक्की फरीसी हर रोज कुर्बानियां गुजरान रहे थे, वो भी सच्चाई के साथ नहीं कर रहे। और खुदावंद उनकी इबादत से ना खुश था। वो दिखावे की प्रस्तिश करते, वो दिखावे की कुर्बानियां गुजरानते, लेकिन उनके दिल गलाजत, बदबू, गुनाह से भरे हुए थे। और वो उस गुनाह की हालत में खुदा की इबादत में हैकल में खड़े होते थे। और खुदा ने यशायाह में कहा कि तुम्हारे दिल होंठों से तो मेरी ताजीम, मेरी प्रस्तिश, मेरी हम्द, मेरी इबादत करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। यानी तुम रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश नहीं कर रहे, जिस वजह से खुदा ने इस्राएल की हमदोस्ताइश को और यरूशलेम में यहूदा की हमदोस्ताइश को रिजेक्ट किया। हालांकि इस्राएल 10 कबीलों सामरी जो प्रस्तिश कर रहे थे वो खुदा के पैटर्न के मुताबिक नहीं थी, और जो यहूदी यरूशलेम में हैकल में इबादत कर रहे थे वो खुदा के मुताबिक थी, लेकिन उसमें सच्चाई और रूह का कोई अमल दखल नहीं था। यानी बेमायनी प्रस्तिश कर रहे थे, लोगों को खुश करने के लिए प्रस्तिश कर रहे थे, अपनी दुआओं को तोल देते थे, या उनके सामने इबादतों में बुलंद आवाजों के साथ कि हम बड़े अच्छे सच्चे परिस्तार हैं, हम रूह से मामूर हैं, और प्रस्तिश कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ऐ औरत यकीन कर कि अब से ये नहीं, ना इस पहाड़ ना यरूशलेम में, क्योंकि खुदा ने अपने लिए सच्चे परिस्तार वो ढूंढ रहा है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करते। यानी यीशु मसीह के कहने का मतलब यह था उसको कि मैं आया हूं ताकि खुदा के लिए सच्चे परिस्तारों को ढूंढूं जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करो। और खुदावंद यीशु मसीह ने परिस्तारों को ढूंढ निकाला बाप के लिए, अपने लिए, जो उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई के साथ करने वाले थे। यह औरत समझ गई और ये खुदा की इबादत उसकी उस पर ईमान ले आई, उसकी प्रस्तिश करने लगी, और सामरिया पूरा इकट्ठा कर लाई। और जब उन्होंने यीशु मसीह की बातें सुनी तो उन्होंने कहा कि अब हमें यकीन आ गया है कि यही ख्रिस्तुस मसाया, यानी जो मसाया आएगा अपने लोगों को बचाने के लिए, वो यहूदियों में से होगा और पूरी कौम इस्राएल को, बल्कि पूरी दुनिया को खुदा की बादशाही में वो खड़ा करेगा, उनको बचाएगा, उनके गुनाहों से उनको आजाद करेगा और उनको बाप के सच्चे परिस्तार बनाएगा। प्रस्तिश ये खुदा के लिए, और खुदा चाहता है आज कलीसियाओं में जो प्रस्तिश उठाई जाए वो रूह से, सच्चाई से और नापाकियों में नहीं। कोई नापाक उसकी प्रस्तिश करे, यह हो नहीं सकता। जिस तरह वो पाक है उसी तरह अगर कोई पाक होगा वो उसकी प्रस्तिश करेगा, खालिस दिल से, प्योर हार्ट से वो उसकी प्रस्तिश करेगा, पूरे दिल से उसकी प्रस्तिश करेगा, और कोई नहीं। और पाक वही हो सकता है जो यीशु मसीह के खून से धुला हुआ हो, और कोई नहीं। जैसा मैंने पिछले सरमन में भी बताया, पिछली डिवाइन डायरेक्शन, कि जिन्होंने अपने जामे
बर्रा यानी यीशु मसीह के खून से धो रखे हैं, वो पाक हैं। और जब पाक है तो वो खुदा की हजूरी में रासबाजी पाकीज़गी में खड़े होकर वो प्रस्तिश कर सकते हैं। फरिश्तगान पाकीज़गी में उसकी प्रस्तिश करते, कदूस 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 के नारे लगाते, सराफीम उसकी प्रस्तिश करते, करोबीम आसमानों के लश्कर उसकी हजूरी में प्रस्तिश करते हैं, हमदोस्ताइश भी करते हैं और उसकी ताजीम में झुकते हैं। बुजुर्ग उसकी हजूरी में झुकते हैं, चार जानदार उसकी हजूरी में झुकते हैं और इकरार करते हैं कि यही कद्दूस है, मुकद्दस है, इज्जत के लायक है पूरी दुनिया में। और हम जिनकी उसने तलाश की है, कलीसिया जिनको उसने खड़ा किया है अपने बेटे यीशु मसीह के खून से। याद रखिए, इस्राएल की हमदोस्ताइश को रिजेक्ट किया और कलीसिया को उसके लेवल पर खड़ा कर दिया। जो काम इस्राएल नहीं कर सकी, वो कलीसिया जो यीशु मसीह के खून से जिसने जन्म लिया है, जो पाक है, साफ है और सिर्फ इबादत प्रस्तिश के लिए मखसूस है, उसके जरिए से वो अपनी हमद को कामिल करे। हालेलुया! कि उसने हम नाचीज लोगों को चुना है अपनी हमद के लिए। हमें पूरे दिल से, पूरे ताकत से, पूरी अकल से, पूरी दनाई से और उसकी जात को जानते हुए उसकी हजूरी में चलना और फिरना। और यीशु मसीह ने कहा खुदा रूह है। यह खुदा की जात का करैक्टर कि वो रूह है। रूह है तो वो इटर्नल वन है, अब्दी है। रूह है तो वो गैर फानी है, इमोर्टल है। रूह है तो वो ओमनीशेंट है, ओमनीपोटेंट है। वो रूह है तो वो हर तरह की हिकमत और दनाई से मामूर है। वो जिस्म और गोश्त के साथ नहीं, उसकी जात रूह पर मबनी है। यानी उसकी नेचर, उसकी शख्सियत क्राइस्ट बताता है बाप की, गॉड हेड की, कि वो रूह है। और जब खुदा रूह है तो उसके परिस्तार जो उसके सामने प्रस्तिश करे, वो जिस्म में नहीं कर सकते। इन जिस्मानी ख्वाहिशों के साथ उसकी प्रस्तिश नहीं हो सकती। गुनाह की हालत में जिस्म में उसकी प्रस्तिश नापाकियों में नहीं हो सकती। जिस तरह वो रूह है, उसी तरह हमें भी अपनी जात को रूह के स्पिरिचुअल realm में लेकर आना है और उसकी प्रस्तिश करनी है। जब हमारी रूह पाक रूह के साथ मिलेगी या हमारी रूह पर पाक रूह की हजूरी छा जाएगी, पाक रूह की मामूरी होगी, तो फिर जो हम प्रस्तिश करेंगे वो रूह से भी होगी और सच्चाई से। फिर पाक रूह हमें गाइड करेगा, हमें बताएगा कि किस तरह से हमें खुदा की हजूरी में प्रस्तिश करनी है, किस तरह से हमें उसकी इज्जत करनी है, उसकी अकीदत करनी है, उसका एहतराम करना है, किस तरह से हमें उसकी हजूरी में अपने दिलों को झुकाते हुए उसको चूमना है, उसको किस करना है और उसकी प्रस्तिश करनी रूह से। और रूह जहां पर यीशु मसीह का खून है वहां पर जुम्बिश करता है। यानी पाक रूह यीशु मसीह के खून बहाने के बाद कलीसिया पर आया, या 120 की जमात पर। यानी पाक खुदा का पाक लहू यीशु मसीह का बर्रे का वो इंसान को मुकम्मल तौर पर, कामिल तौर पर पाक करता है। और पाक रूह नापाकियों पर नहीं बल्कि कामिल पाकीज़गी पर आता है। और यीशु मसीह ने हमें अपने खून से कामिल पाक किया है और पाक रूह को भेजा है ताकि हम रूह और ट्रूथ, सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करें। और पौलुस रसूल कहता है तीमुथियुस को कि खुदा की जिसकी
मैं खालिस दिल से इबादत करता हूं। यानी पूरे तौर से खालिस दिल का मतलब है रूह से भी और सच्चाई से, ट्रुथ। और ये रूह और सच्चाई जब हम अपनी पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी अकल से, पूरे दिल से जब इबादत करते हैं, तो ये खुदा के पाक रूह में से मामूर होना और खुदा के कलाम की सच्चाइयों और अपने आप को पाकीज़गी में लाते हुए उसकी प्रस्तिश जो है वो करना है। और हम एक हवाला देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में, मरियम के ताल्लुक से, जो लाजर और मर्था की बहन थी, जिसने खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश की। किस तरह से उसने प्रस्तिश की? उसने अपना अतर, जटामासी का आतसेर अतर, उसने खुदावंद यीशु मसीह के पांव पर उंडेला। उसकी मौत से 6 दिन पहले उसने उंडेला और उसको अपने बालों से वो साफ करने लगी। और जटामासी के अतर की जब हम बात करते हैं तो उस दौर में लड़कियां जो थी, कंवारियां, अपनी शादियों के लिए जो थी वो इस परफ्यूम को जो थी वो जमा करती थी। जैसे आज जहेज बनाया जाता है, या कंवारी लड़कियां अपने लिए मुख्तलिफ चीजों को जमा करती हैं, ज्वेलरी को जमा करती हैं, जहेज को जमा करती हैं। उसी तरह उस वक्त वो औरतें इस परफ्यूम को, जटामासी के अतर को जो थी वो जमा करती थी। यानी उसने खुदावंद यीशु मसीह की ताजीम, इज्जत में अपना सब कुछ जो उसकी जमा पूंजी थी, जो उसने अपनी शादी के लिए, उसने उसकी परवाह नहीं की और खुदावंद यीशु मसीह के पांव में उसको अंधेल दी। और पूरा घर उस खुशबू से महक गया और उसने अपने बालों से खुदावंद यीशु मसीह के पांव को साफ किया, अतर से धोया। और बाल औरत की जीनत है, और इंग्लिश में इसके लिए वर्ड ग्लोरी आया है। यानी औरत का जलाल जो है वो उसकी इज्जत, उसकी जीनत, उसके बाल है। यानी उसने अपनी सारी इज्जत ऑनर से, अपने बालों से, यानी अपने इज्जत से, अपनी जीनत से उसने खुदावंद यीशु मसीह की इज्जत की, ताजीम की और उसको बताया कि उसकी जिंदगी में ये चीजें मायने नहीं रखते, बल्कि तू जो नजात दहिंदा है, तू जो मसाया है, मेरी जिंदगी में सबसे आला और बरतर तेरी जात है। उसका ये एक्ट करना गोया वो खुदावंद यीशु मसीह की कामिल प्रस्तिश कर रही थी। उसने किसी चीज की जो थी वो परवाह नहीं की। हमें भी खुदावंद की इज्जत करनी है, इसी तरह मरियम की तरह, जिसने अपने आप को खुदावंद के आगे बिछा दिया। उसके कदमों में वो खुदा की प्रस्तिश करती थी, उसके कदमों में कलाम को सुनती थी। उसकी वो जो थी वो फॉलोवर थी और उसने अपना सब कुछ उसके आगे नजर कर दी। ये प्रस्तिश करना है, ये कामिल प्रस्तिश करना कि अपनी सारी जात को और अपना जो भी उसके पास दौलत थी, ये 300 दिनार का परफ्यूम था, उसने सब कुछ क्राइस्ट के कदमों में लौटा दिया, क्योंकि वो उस जात की प्रस्तिश कर रही थी जिसकी इबादत, जिसकी परस्तिश आसमानों पर फरिश्ते करते हैं कि यही जात इज्जत, प्रस्तिश, हशमत के लायक है। और मरियम ने भी वो हिस्सा चुन लिया जो उसकी बहन मर्था ने नहीं चुना। अच्छा हिस्सा खुदा की बादशाही का, खुदा की नजात का, खुदा की मोहब्बत का, खुदा की प्रस्तिश करने का हिस्सा उसने चुन लिया, जो कभी उससे छीना नहीं जाएगा। इस बहन ने अपने इस एक्ट से खुदावंद की ताजीम की। इसी तरह हमें अपनी जिंदगी से, हमें अपने पूरे तन मन और जो दौलत की बरकत हमें खुदा ने दी है, हमें खुदावंद की हजूरी में
रख देनी है, खुदा को कि इनके जरिए से भी प्रस्तिश करनी है, हदिये नजराने दे यकियां खुदा की हजूरी में लानी है और उसको बताना है कि ये दुनिया की चीजें, ये दुनिया की दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर कोई प्रस्तिश, अगर कोई मायने रखती है तो वो तेरी जात है। इस तरह से खुदावंद की हमदोस्ताइश करें, दिल से गाएं, दिल से प्रस्तिश करें, रूह से। कलीसियाओं में जब प्रस्तिश हो तो खुदा का रूह जुम्बश करे। जिन कलीसियाओं में खुदा के परिस्तार, कोई डायरेक्टर्स रूह और सच्चाई के साथ रूह में गाते बजाते हैं, उन कलीसियाओं के खाके, उन कलीसियाओं के पैटर्न ही डिफरेंट होते हैं, क्योंकि खुदा का रूह उन पर जुम्बश करता है। और जब जुम्बश करता है तो उनको बरकत देता है, बढ़ाता है और ज्यादा उनको कामलियत में लेकर जाता है कि वो खुदा की हजूरी में कामिल प्रस्तिश करने वाले। और हम शुक्र करते हैं टेंपल ऑफ गॉड चर्च में कोई डायरेक्टर के लिए, पास्टर साइमन कामरान के लिए, जो रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करने वाला है। और कलीसिया जब प्रस्तिश करती है रूह और सच्चाई से और खुदा के रूह से मामूर होकर उसकी इज्जत, उसकी ताज़ीम और उसके नाम को मुबारक कहती है। हमें पीछे नहीं हटना प्रस्तिश से, बल्कि हर रोज हमें प्रस्तिश करनी है, हर लम्हा। सिर्फ चर्च की हद तक नहीं, बल्कि हमें गाते बजाते उठते जो है वो खुदा की हमद करनी है। और जिस तरह मरियम ने एक्ट किया, प्रस्तिश की अपने एक्ट से, उसी तरह हमें हर एक काम के वसीला से जो हम करते हैं हमें खुदा की प्रस्तिश करनी है। हम जॉब कर रहे हैं, उन जॉब्स में हमें खुदा की प्रस्तिश करनी है। अगर हमारे हर एक अमल से, हर एक एक्ट से खुदा का नाम जलाल पाएगा, खुदा के नाम को इज्जत मिलेगी, ऑनर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, खौफ में खुदा के चलते हुए हम इबादत करेंगे, खुदा के सब हुक्मों पर अमल करेंगे, तो ये हमारा प्रस्तिश करना है। जब हम इस तरह प्रस्तिश करेंगे तो खुदा का रूह जुम्बश और मामूरी के साथ हमारी जिंदगियों में होगा और हम इस दुनिया पर गालिब आएंगे। जो प्रस्तिश करने वाले हैं वही बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा उनके मुंह को शादमान करता है। शादमानी, इटर्नल जॉय उनके जिंदगियों में होता है, वो घबराते नहीं हैं और खुदा प्रस्तिश करने वाले लोगों की जंगों को लड़ता है। जिस तरह उसने यहोशफत की जंग को लड़ा, जिसके ऊपर जिसको जो थे वो बनी अमून और मुआब और शीर का एक बहुत बड़ा अंबुआ जिसको शिकस्त देने के लिए आ रहा था, खिलाफ उसके उठा हुआ था। लेकिन जो यहोशफत ने काम किया, वो लश्कर के आगे चलने वालों को कहा कि वो गाएं बजाएं, और उसने कहा कि हुस्न तकद्दुस के साथ प्रस्तिश करें और खुदा की इबादत करें, शुक्रगुजारी करें कि खुदा की रहमत अब्दी है। और जब वो बनी यहूदा को, यहोशफत की बादशाह को तबाह करने आ रहे थे ये तीनों कौमें, तो खुदा ने कमीन वालों को बिठाया जब वो प्रस्तिश कर रहे थे, जो प्रस्तिश के साथ हुस्न तकद्दुस, पाकीज़गी, पाक आराइश के साथ प्रस्तिश करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो खुदा ने कमीन वालों को उनके खिलाफ उठाया, जिन्होंने उनको रगेदा और उनको कत्लो गारत की, और बाद में अपने आप को भी, एक दूसरे पर भी वो कत्ल, एक दूसरे को हलाक करने लगे। और जब बनी इस्राएल कौम, जब यहूदा की हुकूमत उस बियाबान में, उस मैदान में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि सब हलाक है। तो और भी फिर हैकल में हम दोनों ने की कि खुदा की रहमत अब्दी है, खुदा ने हमें बचाया है। कोई भी गम है, कोई भी मुसीबत है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी जंग है, प्रस्तिश करें हुस्न तकद्दुस के साथ, और फिर देखें खुदा आपकी जंगें किस तरह आपकी प्रस्तिश के वसीला से लड़ता है और आपको आजाद करता है। हमें स्पिरिट फिल्ड वर्शिप करनी है, रूह से मामूर होकर। रूह से मामूर वर्शिप ही
खुदा की हजूरी में बखूर की मानिद उठती है और वो फिर जो स्पिरिट फील्ड वर्शिप है उस खुशबू को जब वो लेता है तो फिर बरकत को जारी करता है, जंगें लड़ता है, अपने लोगों को आजाद करता है, उसके सच्चे परिस्तारों में शामिल हो जाए। ऐसे परिस्तार जो स्पिरिट फील्ड वर्शिप करते हैं, जो रूह से मामूर होकर प्रस्तिश करते हैं, जिनमें नापाकी नहीं है, जिनमें कोई गुनाह नहीं है। याद रखें कि गुनाह की करने वाले की प्रस्तिश भी गुनाह है, कि वो नापाकियों में खुदा की प्रस्तिश कर रहा है, और जिसको खुदा बरगजीदा करता है उसी को आने देता है, उसी को प्रस्तिश करने देता है। खुदा ने कलीसिया को अपने बेटे के खून से धो दिया, अपने बेटे के, ताकि कलीसिया जो है वो हुस्न तकद्दुस के साथ खुदावंद की हजूरी में रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करने वाली हो। मेरा ईमान है आपने इस डिवाइन डायरेक्शन स्पिरिट फील्ड वर्शिप के जरिए से बरकत पाई हो, और आज जिन्होंने वर्शिप के, स्ताइश के, प्रस्तिश के मीनिंग्स को मुकम्मल तौर पर जानना है कि प्रस्तिश करना सिर्फ गीतों को गा लेना ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी कामों से, अपनी पूरी जात से हमें खुदा को इज्जत देना है, खुदा का खौफ मानना है, यह खुदा की प्रस्तिश करना है। जिन्होंने जाना है और यह अहद किया है कि वो खुदा की प्रस्तिश करेंगे, वो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, तो मैं उन बहन भाइयों को दावत दूंगा कि वो टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन करें और आए और देखें खुदा ने किस तरह इस चर्च को प्रस्तिश के वसीला से मामूर किया है, किस तरह कलीसिया स्पिरिट फील्ड वर्शिप करती है। और कलाम को सुने जो खुदा के बंदा डॉक्टर विल्सन कामरान जो है इंटरनल रेफ्यूज सीरीज के ताल्लुक से बयान कर रहे हैं, और रूह से मामूर हो और रूहानी तौर पर रूह से और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले हों। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आज के डिवाइन डायरेक्शन के वसीला से आपने कसरत से बरकत पाई। इसी तरह हम न्यू डिवाइन डायरेक्शन के साथ एक नए जोश, नए वल्वले के साथ हम अगली जुमेरात को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।